तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है रिकर्शन, जो कि आई थिंक आईएससी क्लास 12 का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, या फिर स्टूडेंट को लगता है कुछ ज़्यादा टफ है, बट इतना टफ है नहीं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रिकर्शन क्या है। तो बहुत ध्यान से हमारे पास बने रहिएगा, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे रिकर्शन की क्या थ्योरी होती है, कैसे काम करता है। तो आज सारे डाउट इसके भी क्लियर होने वाले हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं रिकर्शन से कितने क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो 1 मार्क्स का तो एमसीक्यू आ सकता है, ये पॉसिबल है आपका। या तो फिर पूछा जाता है रिकर्शन की डेफिनेशन, रिकर्शन किस मेथड पे काम करता है, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है रिकर्शन और आइटरेशन में डिफरेंस क्या है, किस नियम पे काम करता है, ठीक है। तो कितनी मेमोरी अलोकेट करता है, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 10 नंबर का एक इसका क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन बी में एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है रिकर्शन का, ठीक। इसके बाद 5 नंबर का एक आउटपुट भी आता है रिकर्शन का, ठीक है। तो मतलब हमारे अप्रॉक्स कितने 15 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है, ठीक है। 15 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिकर्शन होता क्या है, बेसिकली रिकर्शन को क्यों लाना पड़ा, क्या कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। तो देखो रिकर्शन है क्या, एक चीज़ सुनी होगी सबने, लूपिंग या आइटरेशन। तो लूपिंग का क्या काम है, तो लूपिंग का काम बेसिकली ये है कि कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना रिपीटेडली, कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने का काम करता है लूप, ठीक। थोड़ा सा देखते हैं, क्या देखते हैं। सपोज एक फॉर का लूप हमने चलाया, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ठीक। इसके अंदर हमने प्रिंट करा दिया सिस्टम आउट प्रिंट ln जावा, ठीक। आई थिंक अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो या फिर आप रिकर्शन का लेक्चर देख रहे हो तो बिगिनर तो नहीं होगे, इतना लूप तो आता ही होगा, ठीक है। तो लूप में मैंने क्या किया, 1 से 5 तक 1 to 5 लूप एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर प्रिंट करा दिया जावा, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट है जावा, ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 5 बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक। 5 बार लूप चला, 1 से 5 तक, पहला i 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो 5 बार लूप चला, 5 बार ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, तो क्या आउटपुट आएगा, जावा, फिर से जावा, देन जावा, जावा एंड जावा, ठीक। तो इस तरीके से 5 बार आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 5 बार ये जावा प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये काम है सिंपल सा लूप का। मतलब क्या कर रहा है लूप, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को, या एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, या फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, उनको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। कब तक एग्जीक्यूट करता है, जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है एग्जीक्यूशन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये काम है लूप का, ठीक। तो जो रिकर्शन है, रिकर्शन क्या है बेसिकली, रिकर्शन जो आपका है वो लूपिंग का ही सब्स्टिट्यूट है। क्या है, लूपिंग का सब्स्टिट्यूट। लूपिंग की जगह पर ही हम क्या यूज करते हैं, रिकर्शन यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, रिकर्शन। तो रिकर्शन है क्या बेसिकली, तो रिकर्शन एक फंक्शन होता है, ठीक है। और रिकर्शन इज अ मेथड, ठीक। रिकर्शन क्या होता है, एक मेथड है या एक प्रोसेस है, ठीक। तो रिकर्शन एक ऐसा मेथड है जो रिपीटेडली अपने आप को ही कॉल करता रहता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो रिकर्शन इज अ सेल्फ कॉलिंग मेथड। मेथड और मेथड को ही क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो रिकर्शन इज बेसिकली अ सेल्फ कॉलिंग फंक्शन या सेल्फ कॉलिंग मेथड। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता रहता है बार बार, जब तक कॉल करता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं, ठीक। एक बेसिक सी डेफिनेशन आपको पता चले भी रिकर्शन कैसे, क्या किसको रिकर्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिकर्शन इन जावा इज द प्रोसेस इन विच द मेथड कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली। जहाँ पर फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहे, खुद को ही कॉल करता रहे बार बार, उसको हमने बोल दिया रिकर्शन, ठीक। अ मेथड इन जावा दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द रिकर्सिव मेथड। तो ऐसा मेथड जो अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है उसको हम लोग कौन सा मेथड बोल रहे हैं, रिकर्सिव मेथड बोल रहे हैं, ठीक है। या फिर इन शॉर्ट रिकर्शन मेथड भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल कर रहा है वो रिकर्सिव मेथड हो गया। बहुत डिटेल्ड में लेक्चर होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 16 मार्क्स का यहाँ चैप्टर से आने वाला है,
ठीक, एक आउटपुट कंफर्म आता है रिकर्शन से और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है सेक्शन बी में। ठीक है, सेक्शन बी में जो लूपिंग का क्वेश्चन होता है बेसिकली रिकर्शन से ही हमेशा पूछा जाने वाला है। तो रिकर्शन का 15 मार्क्स अगर आपको कंफर्म करने तो बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। इसके बाद कोई आउटपुट आपका नहीं गलत होगा, कोई प्रोग्राम नहीं गलत होगा, क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं मैं सारे ही रिकर्शन से बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रिकर्शन में दो चीज़ें हैं, जैसे कि हमने लूप देखा था अभी, तो लूप में एक दो चीज़ें हमने देखी। क्या देखी लूप में? जैसे हमने एक लूप चला रखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक लूप फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ठीक है, SOPLN i। ठीक, SOPLN i। तो यहाँ पर ये जो i लेस देन इज इक्वल टू 5 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशन। क्या बोलते हैं? कंडीशन। ठीक है, तो ये i लेस देन इज इक्वल टू 5 है, ये क्या है? कंडीशन। तो लूपिंग में कंडीशन का बेसिकली क्या काम है? तो भैया कंडीशन का काम ये है कि बताना कंप्यूटर को जब ये कंडीशन फॉल्स है तब लूप रोक देना। ठीक, तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब लूप रुक जाएगा, यानी कि कंपाइलर लूप को टर्मिनेट कर देगा, उसके बाद वाला स्टेप एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, तो कंपाइलर का एग्जीक्यूशन होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो कंडीशन का बेसिकली काम है लूप को रोकने का। ठीक, लूप को ब्रेक लगा के रोक देगा कि अब आगे नहीं चलना है, कंडीशन फॉल्स हो गई, रुक जाओ भैया, तुम्हारा काम समाप्त हो गया। ठीक है, ये काम है कंडीशन का। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये रिपीट होता रहेगा कब तक? जब तक कि लूप चलता रहेगा, जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा। ये काम था लूप का। ठीक है, तो हाँ, एक चीज़ और लूप में थी, एक चीज़ और लूप में क्या थी? ये i प्लस प्लस जो लिखा हुआ है, i प्लस प्लस क्या होता है? इंक्रीमेंट। ठीक है, ये क्या कौन सा स्टेटमेंट है? इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का स्टेटमेंट है। ठीक, किसका स्टेटमेंट है? इंक्रीमेंट का या डिक्रीमेंट का। तो जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, उसका काम क्या है? लूप की वैल्यू में अपडेट करना। अपडेशन स्टेटमेंट भी इसको बोलते हैं। या तो यहाँ पर जो वेरिएबल इनिशियली लिया हमने, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा होगा या तो डिक्रीमेंट हो रहा होगा, ताकि लूप को आगे पीछे मूव किया जा सके। ठीक है, जिसके थ्रू ही कंडीशन एक बार में क्या होगी? लास्ट में जाकर फॉल्स होगी। अगर हम अपडेट ही नहीं करेंगे लूप की वैल्यू को तो वो कंडीशन तक पहुँचेगी नहीं। ठीक है, तो हमारा लूप क्या होगा? इनफाइनाइट चल जाएगा। तो कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी तो लूप इनफाइनाइट चलना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट लगा रखा है। ठीक है, इसको हम अपडेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अभी तो जितनी चीज़ें लूप में भाई, क्योंकि लूपिंग का ही तो सब्स्टिट्यूट है ना रिकर्शन, तो लूपिंग में भी जितनी चीज़ें होती हैं, यानी कि कंडीशन होती है, स्टेटमेंट होती है, ठीक है, अपडेशन स्टेटमेंट होती है, ठीक, अपडेट स्टेटमेंट, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसको बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें रिकर्शन में भी एग्जिस्ट कर रही होंगी, क्योंकि उसी का ही सब्स्टिट्यूट है। जो काम लूपिंग करता है वो सारे काम रिकर्शन कर सकता है। ठीक, याद रखिएगा, जो काम लूपिंग से होते हैं वो सारे काम रिकर्शन से हो सकते हैं, बट जो सारे काम रिकर्शन कर सकता है वो लूपिंग नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में समझ आएगी। चलते हैं। ठीक, तो जितनी चीज़ें लूपिंग में है, मैंने दो चीज़ें बोली है, तो दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इसको इरेज करते हैं। ठीक, क्या दो चीज़ें बोली है मैंने, समझिए। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने क्या बोली? एक तो बोली कंडीशन। कंडीशन इंपॉर्टेंट है लूपिंग में, कि लूप को रोकने के लिए भैया लूप कहाँ रुकेगा? तो कंडीशन फॉल्स होगी तब रुकेगा, तो कंडीशन होनी चाहिए फॉल्स होने के लिए। दूसरी चीज़ है अपडेशन स्टेटमेंट। अपडेशन स्टेटमेंट, अपडेशन स्टेटमेंट का मतलब भैया क्या है? अपडेशन का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। लूप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, उसको अपडेशन स्टेटमेंट या इंक्रीज डिक्रीज या अपडेट स्टेटमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं लूप में। एक प्रॉपर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रॉपर लूप को परफॉर्म करने के लिए दो चीज़ें तो होनी चाहिए। ठीक है, तो यही दो चीज़ें रिकर्शन में भी होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें रिकर्शन में किसके फॉर्म में होती है देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास एक बेस केस। तो रिकर्शन में बेस केस क्या होता है? जो कंडीशन को रोकने के काम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस केस बोलते हैं। ठीक है, तो बेस केस इज डिफाइंड एज द कंडीशन इन द रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो रिकर्सिव फंक्शन में जो कंडीशन लगाते हैं ताकि भैया लूप को रोका जा सके, फंक्शन कॉलिंग को रोका जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस केस बोलते हैं। यानी कि रिकर्शन को स्टॉप करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए क्या यूज होता है? बेस केस यूज होता है। ठीक, विच टेल्स द फंक्शन व्हेन टू स्टॉप, जो बताता है फंक्शन को भैया कहाँ पे रुकना है, अब ब्रेक मार दो, अब नहीं आगे जाना है, काम हो गया। ठीक है, तो वो हो गया बेस केस। दूसरा होता है रिकर्सिव केस। तो दूसरी चीज़ जो मैंने बताई यहाँ पर आपको, अपडेशन स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो अपडेशन स्टेटमेंट या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट जो होता है किसके फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है? रिकर्सिव केस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो रिकर्सिव केस क्या है? द रिकर्सिव केस इज द पार्ट ऑफ द फंक्शन वेयर इट कॉल्स इटसेल्फ। तो जहां पर फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकर्सिव केस बोलते हैं। ठीक है, जहां पे फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा उसको क्या बोलेंगे? रिकर्सिव केस बोलेंगे। तो अपने आप को कॉल क्यों करना है? ठीक है, मेन थिंग इज अपने आप को कॉल क्यों करना है? ठीक है, तो कॉल इसलिए करना है, तो जब भी फंक्शन रिपीटेडली अपने आप को कॉल करता है तो हर बार एक यूनिक वैल्यू से, रिपीटेड वैल्यू से नहीं, हर बार एक अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर रहा है। ठीक है, एक बार 1 से कॉल किया, जैसे लूप चल रहा था ना, ठीक है, पहले आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, एक 2 होगी, इंक्रीमेंट होगा 3 होगी। तो सेम एज इट इज फंक्शन पहले एक बार अपने आप को 1 से कॉल करेगा, फिर एक बढ़ा के 2 से कॉल करेगा, फिर एक बढ़ा के 3 से कॉल करेगा। तो जो फंक्शन कॉलिंग हर बार हो रही है वो क्या हो रही है? अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल हो रही है। एक एक वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते फिर घटाते घटाते अब कंडीशन पे पहुंचेंगे, कंडीशन एक बार फॉल्स हो जाएगी, रिकर्शन रुक जाएगा और कॉलिंग रुक जाएगी वहां पर। ठीक है, यानी कि रिकर्शन अपना काम कर चुका। ठीक, तो अपडेशन स्टेटमेंट जो लूपिंग का होता है वो किसके फॉर्म में यहाँ पर होता है? रिकर्सिव केस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रिकर्सिव केस का काम क्या है? ठीक, हर बार अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन को कॉल करना। ठीक, ये चीज भी मेंशन करनी है, अपडेटेड वैल्यू से हर बार फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, बट विद मॉडिफाइड पैरामीटर दैट मूव टुवर्ड्स द बेस केस। ठीक है, तो अपने आप को कॉल तो करता है बट हमेशा किसके थ्रू? मॉडिफाइड वैल्यू के थ्रू, जिससे हम बेस केस तक पहुंच सके। ठीक है, बेस केस तक पहुंचेंगे क्यों? क्योंकि वहां पर हम कॉलिंग को रोक सके, लूप को रोक सके, टर्मिनेट कर सके, जिससे कि हमारा काम प्रॉपरली परफॉर्म हो जाए। ठीक, तो ये 3 चीजें याद रखो। अभी हमने क्या 3 चीजें पढ़ी? रिकर्शन की डेफिनेशन, बेस केस, रिकर्सिव केस, 3 चीजें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिकर्शन की डेफिनेशन, बेस केस और रिकर्सिव केस। फिर चौथी चीज क्या है? रिकर्शन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लूप, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 5वीं चीज क्या है? रिकर्शन इज बेस्ड ऑन स्टैक मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 नंबर का एमसीक्यू इसका भी आ सकता है। मैंने बताया जितनी भी डेफिनेशन है, बेस केस हो गया, रिकर्सिव केस हो गया, ठीक है, रिकर्शन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये हो गया, ठीक है, रिकर्शन आइटरेशन में डिफरेंस हो गया, इन सारी चीज़ों से एमसीक्यू आ सकते हैं। तो इस थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है, पढ़ के हर एक चीज़ जानी है। ठीक, आप ये लेक्चर देख लोगे तो सारी थ्योरी भी आपको साथ में क्लियर होती चली जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकर्शन देखते हैं कैसे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे कॉल कर रहे हैं यहाँ पर रिकर्शन को? ठीक, तो यहाँ पर सेम मेथड हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो अगर इसको हम किसी फंक्शन के अंदर कॉल कर लें, सिंपल सी चीज़ है, इसको हम अगर किसी फंक्शन के अंदर कॉल कर लें, ठीक है, अगर हमने लिख दिया नीचे मेन के अंदर obj.print और ब्रैकेट में पास कर दिया 1, ठीक है, वही सेम एग्जांपल है जो फाइनाइट रिकर्शन का था, वही सेम एग्जांपल यहाँ भी ले रहे हैं। तो obj.print अगर हम कॉल कर रहे हैं 1, ठीक, तो 1 क्या कर रहा है? वो प्रिंट फंक्शन 1 से कॉल हो रहा है। ठीक, उस फंक्शन के अंदर भी वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, प्रिंट अपने अंदर खुद को ही कॉल कर रहा है, इसीलिए क्या है? रिकर्शन। और किस टाइप का रिकर्शन है? डायरेक्ट रिकर्शन। तो डायरेक्ट रिकर्शन द टाइप ऑफ रिकर्शन इन विच द फंक्शन डायरेक्टली कॉल्स इटसेल्फ। जो डायरेक्टली अपने आप को ही कॉल कर रहा है वो डायरेक्ट रिकर्शन। तो फंक्शन अपने अंदर खुद को ही कॉल कर रहा है, वो किस टाइप का रिकर्शन हो गया? डायरेक्ट रिकर्शन। अभी इनडायरेक्ट रिकर्शन देखोगे तो समझ आ जाएगा कैसे। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है इनडायरेक्ट रिकर्शन का। तो जब भी रिकर्सिव फंक्शन डायरेक्टली अपने आप को ना कॉल करे, इनडायरेक्टली अपने आप को कॉल करे, तो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रिकर्शन। कैसे इनडायरेक्ट रिकर्शन है? ठीक, तो यहाँ पर एक हमने फंक्शन बना रखा है वॉइड ऑड। ठीक, ऑड के अंदर हमने सिस्टम आउट प्रिंट एन को प्रिंट करा रखा है। ठीक है, अभी बोलोगे एन क्या है? ठीक, इंट एन की वैल्यू क्या डिक्लेयर कर दी हमने? 1 डिक्लेयर कर दी। ठीक है, जब इंट एन की वैल्यू 1 डिक्लेयर कर दी तो क्या हुआ? यहाँ पर देखोगे तो एक ऑड फंक्शन, एक इवन फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन क्या कर रहा है? चेक कर रहा है कि एन 10 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। छोटा है तो क्या प्रिंट कर देगा? ठीक है, एन प्रिंट कर देगा। तो एन की वैल्यू कितनी है अभी? 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद एन को एक बढ़ा दिया, एन को एक इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, एन की वैल्यू भी 1 थी, 1 प्रिंट हो गई। ठीक, अब एन को एक बढ़ाया, एन की वैल्यू की 2, एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 2 के बाद ये किस फंक्शन को कॉल कर रहा है? इवन फंक्शन को। मतलब ये इस वाले फंक्शन को खुद को नहीं कॉल कर रहा है, करना तो इसको खुद को चाहिए था, बट वो इवन को कॉल कर रहा है। इवन के अंदर गया, देखा एन की वैल्यू 10 से छोटी है और इतनी छोटी है, एन को प्रिंट कर दिया, यानी कि 2 प्रिंट कर दिया, इसने इवन वाली वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर से एक वैल्यू एन की बढ़ा दी, कितनी कर दी? 3 कर दी। अभी 2 थी, अभी 3 हो गई। 3 होके फिर से किसको कॉल कर? ऑड फंक्शन कॉल कर रहा है, मतलब ये ऊपर वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ऑड कॉल कर रहा है इवन को और इवन कॉल कर रहा है ऑड को। ठीक, ऑड किसको कॉल कर रहा है? इवन को। इवन कॉल कर रहा है ऑड को। मतलब दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, कोई अपने आप को डायरेक्टली नहीं कॉल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। मतलब रिकर्शन जो है, ऑड फंक्शन अपने आप को कॉल तो कर रहा है बट इनडायरेक्टली कॉल कर रहा है, दूसरे फंक्शन के थ्रू कॉल कर रहा है, डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रिकर्शन। ठीक
ठीक है। तो 4 चीज़ें हमने देखी, फाइनाइट रिकर्शन जो नंबर ऑफ टाइम, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम चले या फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चले, फाइनाइट रिकर्शन जो इनफाइनाइट तक चलता रहे, इनफाइनाइट रिकर्शन, ठीक है। जो फंक्शन अपने आप को ही दोबारा कॉल कर रहा है, रिपीटेडली कॉल कर रहा है, खुद के अंदर खुद को ही कॉल कर रहा है, वो डायरेक्ट रिकर्शन। जो फंक्शन इनडायरेक्टली खुद को कॉल कर रहा है, दूसरे फंक्शन के थ्रू अपने आप को कॉल कर रहा है, वो इनडायरेक्ट रिकर्शन, ठीक है। तो ये तो था हमारा रिकर्शन का बेसिक्स, ठीक है, रिकर्शन की अंडरस्टैंडिंग। हमने रिकर्शन का थोड़ा इंट्रो जाना, रिकर्शन कैसे काम करता है, कितने टाइप के रिकर्शन होते हैं, कौन सा बेस केस है, क्या रिकर्सिव केस है, रिकर्शन और आइटरेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे रिकर्शन की प्रोग्रामिंग, ठीक है। जितने भी प्रोग्रामिंग है, लूपिंग के हमारे रिकर्शन के प्रोग्राम, एरे से जो रिकर्शन के बनते हैं, या फिर उसके बाद स्ट्रिंग से रिकर्शन के जो भी बनते हैं, जितने भी प्रोग्राम थे, आउटपुट है, हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।